बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालों से ये गुलदस्ता बनता है, उसमें कुछ फूल खुश रंग होते हैं और कुछ में रंग भरने की हम कोशिश करते हैं। यूं ही जिंदगी आगे चलती है। एक पहले आवाज़ सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं 5 अगस्त 2019 को आपके पास आया था। मैं और मेरी मिसेज हम आए थे, तो हमारे कुछ मसले थे आपस में शादी के। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल एक किनारे पे खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने आपके जरिए हमारा वो मसला हल करवा दिया और अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे सर 3 बच्चे हैं। अब ये जो इस तरह का फीडबैक है आपका दिल खुश कर देता है। मेरे रब ने लोगों के बख्तों में जैसे इज्जत रखी होती है ऐसे मोहब्बत भी रखी होती है। कभी कभी मोहब्बत हमारे हाथों से गुम हो जाती है, खो जाती है, कहीं आसपास भटकने चली जाती है। और ये जब हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा कपल काउंसलिंग का सिलसिले का आगाज़ किया तो ज़ाहिर बिल्कुल कि नई चीज़, इससे पहले पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बेशक मुश्किल था और कुछ जगह तो मुझे लोगों के घर भी जाना पड़ा। ज़ाहिर वो बहुत महंगा था, लेकिन ये कि उसमें उनके घर बच गए, उनके ख़ानदान बच गए, कुछ बच्चों वाले और कुछ ऐसे तो बिल्कुल शादी के शुरू में, आगाज़ में। हमारी ज़िंदगी में आमतौर पे दूसरों को समझने का और दूसरों की ज़िंदगी को वहाँ देखने का कि मेरा कितनी जगह है, कितना हिस्सा है। जब भी हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगते हैं या उस हिस्से से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं तो हमेशा मसाइल ख़राब हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक लड़के ने पूछा कि शादीशुदा है, अपने वालिद के साथ अलग घर में रहते हैं और इससे पहले जब वो मेरे पास आना शुरू हुए 3-4 साल कबल, तो उस वक्त अपने वो जॉइंट फैमिली में थे। बड़ा ही बीबा सा, डिसेंट सा, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, ट्रस्टवर्दी है। नहीं भी उसकी शादी हुई थी तो रोज ही बेचारा यतीमों की तरह उस घर में माँ की भी सुनता था, भाई की भी सुनता था, बहन भी बहुत बेइज्जत करती थी। खैर उनको फिर मशवरा दिया, उन्होंने उस पर अमल किया तो उन्होंने अलग घर ले लिया। ज़ाहिर खुद कमा रहा था तो वालिद भी उनके साथ आ गए। अब पिछले 2-3 बरसों से वालिद बेहद खुश है, मुतमईन है, चुके उन्हें अपनी बीवी की वो जो बेनुक्त सुननी पड़ती थी उससे बचत हो गई। उस घर में उनकी अपनी सगी बेटी जो रोज तीली लगाती थी, फसाद फैलाती थी, उससे बचत हो गई। जो बेटा था वो भी एक तरह से शर्पसंदी पे आमादा था। समटाइम बच्चे और बच्चियां इस बात को कर नहीं पाते आइडेंटिफाई कि उनका जो शौक चुगली वाला, गीबत वाला अपनी ही माँ या अपने ही बाप के खिलाफ न सिर्फ उस घर को बर्बाद करता है, उनकी जिंदगी और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देता है। यानी अपने हाथों आप अपनी आखिरत को आग लगा देते हैं। बाप ना खुश होगा तो क्या उसके मुंह से फूल झड़ेंगे, और माँ ना खुश होगी तो क्या। इनफैक्ट दोनों चीजों का समझना होता है। अभी जो उनका मसला था, उन्होंने कहा कि हमारी उस बहन की जो बहुत फसादी थी, उनकी शादी हो गई और शादी होके वो अपने जब घर गई है तो उन्होंने उस घर को भी वो क्या कहते हैं नाकोचे ने चबवाए, उंगलियों पे नचाने की कोशिश की, चूंकि पीछे नचवाने वाली उनकी अम्मा थी। इतना ज्यादा राब्ता, इतना ज्यादा राब्ता, इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस, जिससे मैं दोनों से मना करता हूं। और इसके जवाब में फिर लोग गुस्सा करते हैं और लड़कियों के मोबाइल बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब भी कोई लड़की हमाकत की ये हद क्रॉस करेगी कि जहां ब्याह के गई है वहां अपनी जड़ें लगाने की बजाय वहां की रिपोर्टें अपनी मां को देगी, तो मां की अपनी जिंदगी गुजर गई हुई है। अभी उसको यहां बसना है, जीना है, अपने आप को पेनिट्रेट करना है, तो मां उसे अपने उठा के अपने घर ले गई, असली वास्ते। अच्छा, जब आप ये जुमला कहते हैं तो आप अपने उस रिश्ते की जड़ें काट देते हैं। अगला बंदा कितना ही मासूम क्यों ना हो, कितना ही बेजरर क्यों ना हो, ये बहुत तौहीन आमेज जुमले। तैनू तेरा कर, सानू साडा कर, तैनू तेरे रिश्ते मुबारक, सानू साडे रिश्ते मुबारक। इतने जोम था तो फिर रिश्ते करते क्यों है जब संभालने नहीं है। ओके, अब मामला बिल्कुल डिवोर्स पे पहुंच गया। ये लड़का, इसके वालिद और इसकी बीवी अलग घर में रहते हैं, इनका उस घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, यानी आना जाना नहीं है। उस लड़की का जितना मामला खराब हुआ इनको इल्म नहीं है, ना माँ ने बताया, ना बेटी ने बताया, ना भाई ने बताया। ओके, तब उसने कहा जी मुझसे
उस लड़के की माँ ने और बाप ने राब्ता किया है और कहा है कि तुम इस मामले को सुलझाओ, तो उसने फिर मुझसे राब्ता किया कि सर मैं क्या करूं। तो उसे खातून हज़रात क्या करना चाहिए? क्या इसको और इसके अब्बा जी को कूद पड़ना चाहिए? अगर तो बेइज्जती करवानी है, मैं ये अगर साथ लगा रहा हूं, अगर तो बेवकूत होना है तो इनके अब्बा जी को और इस बेटे को दोनों को उनके घर जाना चाहिए, अपनी बहन और अम्मा के पास, और जाके कहना चाहिए कि बाजी नू या बहन को जो भी वो कहते हैं उनका घर ना उजाड़ें और सुलह सफाई कर लें, माफी तलाफी कर लें। जिस खातून ने अपने मियां को और बेटे को बताना गवारा नहीं किया, जिस बेटी ने इस पूरे मामले को बिगाड़ के इस नहज पे पहुंचा दिया जहां बिल्कुल घर टूटने वाली एज पे पहुंचा हुआ है, तो आप सोचिए कि उसको कोई मुफ्त मशवरा भी देने जाएगा तो ख्वार हो जाएगा, चाहे सगा बेटा हो और चाहे सगा बाप हो। मशवरे के लिए एक असूल याद रखें, कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कभी बिना मांगे नहीं देना चाहिए। मशवरे की वक़्त ही तब होती है जब मशवरा लेने वाला आपके सामने आके अपनी जरूरत का इजहार करता है, अपनी हाजत का इकरार करता है कि मैं जरूरतमंद हूं और मुझसे मेरी अकल समझ और फहम के मुताबिक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो प्लीज तुम आओ और आके मुझे, वो आपके खानदान का बड़ा हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके अब्बा का भी दोस्त हो सकता है, सो व्हाटएवर, शेप्स आर डिफरेंट, पर ये तब होगा जब जिसको इस्लाह होनी है, जिसको जरूरत है, वो इकरार करे, वो तलब करे, वो रिक्वेस्ट करे। अदरवाइज कभी मशवरा नहीं देना चाहिए। मशवरा टकाटोकी हो जाता है, मशवरा बेवकूत हो जाता है। और जिंदगी में ये बात बहुत साल पहले मैंने सीख ली थी और उसके बाद ही फिर इनफैक्ट जिंदगी में बहुत सारी खैर बरकत आई कि जब लोगों का आप पे फेथ बढ़ता है, लोगों को आप पे यकीन होता है, तो फिर आपकी तरफ आते हैं। ये पोजीशन आपकी भी हो सकती है अपने खानदान में। यानी जैसे मेरा हदफ और टारगेट है कि कम से कम 100 लोग और लोगियां, यानी खवातीन और हजरात दोनों ऐसे होने चाहिए कि जो ट्रस्ट वर्दी हों, जो घरों के मामलात को सुलझा सके, जिनके पास लोग ऐलान किए बिना जा सके और उनके मशवरे की वक़्त हो, कुव्वत हो, लॉजिकल हो, और वो दिलों को जोड़ने के लिए जो बुनियादी एल्फी होती है, दिलों की सड़क बनाने के लिए जो बुनियादी तौर पे मटेरियल होता है, वो दस्तयाब भी करते, वो उसको बहम पहुंचाते भी हैं और उसकी सड़क बना भी देते, जो जिंदगी आगे चल पड़ती है। हमारे जो गांव देहात हैं वहां भी जब ऐसे मसाइल होते हैं तो पर्या बुलाई जाती है, या घर के 4 बड़े जमा होते हैं तो उसमें उनको बुलाया जाता है जो मसला सॉर्ट आउट करने में मदद करते हैं, जो फसादी हों, जो मुफ्त में मशवरा देने पे टपक पड़े और जो इररेलेवेंट बातें करें, चाहे वो फुफड़ हो, चाहे वो खालू हो, चाहे वो हम जुल्फ हो, एक और रिश्ता अजीब सा होता है हो, तो कोई भी उल्टे सीधे नामों वाले जितने भी रिश्ते हैं, ये जब भी मुफ्त मशवरा देने आएंगे तो मसाइल खराब होंगे। या तो ये लड़के भी जाएंगे, नाराज होकर भी जाएंगे और आपके उस मामले को खराब भी करेंगे। तो उन भाइयों को और उन बहनों को जिन दुख होता है, तकलीफ होती है, आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि दुआ कर लीजिए और अपने रब से उनके भी हाथ पे इस्तगफार कर लीजिए। पर आप सोचिए, ये आपकी नेकी है, आपको उसका अजर मिल जाएगा। पर जो मामला बिगाड़ते हैं, जो आग लगाते हैं, जो सुलझने पे मजबूर करते हैं इंसानों को भी और मामले को भी, वो आपको और आपके पानी डालने के अमल को पसंद नहीं करते। तो फिर जब आपके कानों में बेइज्जती वाले लफ्ज पड़ते हैं और वापसी पे आप सुलगते हुए आते हैं कि मैं तो मोहब्बत से गया था बहन का घर बसाने और उसी बहन ने इतने बड़े बड़े तोल तोल के कहा, आ गए फिर, और माँ ने भी वैसे ही कहा, तो बेहतर है बेवजह मत जाइए जब तक वो इनवाइट नहीं करते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।